हम बात कर रहे हैं त्रेता युग की। उस पावन धरती पर एक ऐसे दिव्य बालक ने जन्म लिया था जिनका नाम ही आगे चलकर भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बनने वाला था। ये कहानी है उस एक अलौकिक पल की, जब बाल हनुमान ने सूर्य को सिर्फ एक फल समझ लिया था और उसे खाने के लिए उड़ चले थे। तो चलिए इस दिव्य कथा में और गहराई से उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, भोर का समय है, आसमान में ना सिंदूरी रंग की एक खूबसूरत सी लालिमा फैली हुई है और सूर्यदेव अपने पूरे तेज के साथ उदय हो रहे हैं, मानो आसमान में कोई सोने का कलश रख दिया गया हो। वहीं अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर खेलते हुए नन्हे हनुमान को अचानक बहुत जोरों की भूख लग जाती है। उनकी वो मासूम आंखें कुछ खाने के लिए इधर-उधर ढूंढ रही थीं, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे थे। और तभी उनकी नजर पड़ती है आसमान में चमकते हुए उस लाल सूर्य पर, और अपनी बाल सुलभ मासूमियत से वो एकदम चहक कर बोल उठते हैं, अरे वाह, कितना सुंदर और रसीला लाल फल है, इसे तो मैं जरूर खाऊंगा। और बस ये सोचना ही था कि उन्होंने अपने अंदर छिपी हुई दिव्य शक्तियों को आवाज दी और एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा पर निकल पड़े जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही धरती, आसमान और रुई जैसे दिखने वाले बादल सब कहीं पीछे छूट गए। और जानते हैं, स्वर्ग में बैठे देवता भी इस अद्भुत, अविश्वसनीय नज़ारे को देखकर हैरान रह गए थे। लेकिन उस दिन ना आसमान में सिर्फ यही एक घटना नहीं हो रही थी। उसी समय दुष्ट ग्रह राहु सूर्य ग्रहण लगाने के अपने इरादे से सूर्य को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब जब राहु ने एक और तेजस्वी बालक को अपनी ही तरह सूरज की ओर बढ़ते देखा तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसका तो दिल दहल गया। वो डर के मारे सीधा भागा भागा देवराज इंद्र के पास पहुंचा और कांपते हुए बोला, देवराज, अनर्थ हो गया, कोई दूसरा राहु सूर्य को निगलने जा रहा है। राहु की ऐसी घबराई हुई बातें सुनकर इंद्रदेव को स्थिति की असलियत का अंदाजा ही नहीं हुआ। उन्हें बस ये लगा कि कोई असुर है जो ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती दे रहा है। उन्होंने इसे सृष्टि के नियमों का एक बहुत बड़ा उल्लंघन समझा और ब्रह्मांड की व्यवस्था की रक्षा करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र वज्र उठा लिया। क्रोध और कर्तव्य की भावना में इंद्र ने एक पल भी नहीं सोचा और उस तेजस्वी बालक पर अपने वज्र से सीधा प्रहार कर दिया। वो ये भी नहीं जानते थे कि वो बालक आखिर है कौन। वज्र सीधा बालक की ठोड़ी यानी हनु पर जाकर लगा। इस भयानक प्रहार से वो अपनी चेतना खो बैठे और मूर्छित होकर धरती पर आ गिरे। और इसी घटना की वजह से उनका नाम पड़ा हनुमान, यानी टूटी हुई ठोड़ी वाले। अपने प्यारे से बेटे को इस हाल में देखकर उनके पिता पवन देव का क्रोध अपनी सारी सीमाएं पार कर गया और पूरा ब्रह्मांड एक भयानक संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ। अपने नन्हे पुत्र को धरती पर मूर्छित और घायल पड़ा हुआ देखकर पवन देव का दिल असहनीय पीड़ा और भयंकर क्रोध से भर गया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। और इसी असहनीय दुख और क्रोध में उन्होंने एक बहुत ही भयानक निर्णय लिया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु का प्रवाह ही रोक दिया। हवा के बिना हर एक जीव की सांस रुकने लगी। देवता घबराने लगे और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इस महाविनाश को रोकने के लिए और सृष्टि को बचाने के लिए सभी देवता घबराकर पवनदेव के पास पहुंचे। खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सारे देवता पवनदेव को शांत करने आए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति और कोमल स्पर्श से बालक हनुमान को फिर से जीवन दान दिया। अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए इंद्र सहित सभी देवताओं ने हनुमान जी को अजेय होने के वरदान दिए। स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वर दिया। तो इंद्र ने कहा कि उनका शक्तिशाली वज्र भी अब उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अग्निदेव ने अग्नि से और वरुण देव ने जल से अभय होने का वरदान दिया। और सूर्यदेव ने, जिन्हें वो खाने चले थे, उन्होंने ही उन्हें संपूर्ण ज्ञान और शास्त्रों का आशीर्वाद दिया। अपने पुत्र को ना सिर्फ जिंदा बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली देखकर पवन देव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने संसार में फिर से प्राणवायु का संचार कर दिया, जिससे हर तरफ जीवन वापस लौट आया। ये घटना हनुमान जी के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ थी, जिसने उनके भविष्य का रास्ता तय कर दिया।
ये सिर्फ एक बच्चे की शरारत या कोई बाल लीला नहीं थी, बल्कि इस बात का साफ साफ संकेत था कि ये बालक कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति का अवतार है, जो एक महान उद्देश्य के लिए इस धरती पर जन्मा है। और आगे चलकर यही बालक भगवान श्री राम के परम भक्त बने, और उन्होंने अपने जीवन से पूरे संसार को सिखाया कि सच्ची महानता का रास्ता क्या होता है। असीम शक्ति के साथ विनम्रता, सच्ची भक्ति के साथ निस्वार्थ सेवा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। ये कथा हमें बार बार याद दिलाती है कि हनुमान जी की शक्ति और भक्ति अनंत है, असीम है। बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंग बली। ऐसी ही और दिव्य और प्रेरणा देने वाली कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, चैनल को